तुम सब मेरे लिए लड़ो, और जब तक तुम मेरे लिए लड़ते रहोगे मैं तुम्हारे लिए। या अल्लाह, हमें फतह अता फरमा। कुफर की मज़ामत भी कले की दीवारों के साथ ढेर हो जाए। ये जहर तुम्हारे लिए है सलाहुद्दीन। हो रहा है सामने, होशियार हो जाओ। खाने आगे करो। फौरन जख्मियों को देखो। हमने देर कर दी। किले को खाली छोड़कर सिपाहियों के साथ यहाँ हमलावर हो गए। हम उनके जाल में कैसे फंस गए? कुछ से फौज आने की उम्मीद नहीं थी। क्या वो परेशानी की हालत से दो चार नहीं थे? अपनी आंखों से देखा था और खुद सुना था मैंने। फौज तबाहाल थी, हथियार डाल चुके थे, लड़ने से इनकार कर चुके थे। भाईजान की तलवार। एक बहादुर मुजाहिद तलवार नहीं छोड़ता जब तक वो शहीद ना हो जाए। तो क्या? नहीं यादसी सरदार, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। बोरू सरदार। भाईजान कहाँ हैं? क्या सलीबी ले गए उन्हें? तुमने उनके साथ गठजोड़ कर लिया? हाँ बोलो, जवाब दो। सुल्तान सलाहुद्दीन जख्मी हो गए थे। मैंने बहुत मुश्किलों से उन्हें घोड़े पर सवार करवा दिया। जख्मी हो गए थे? पहले मेरी बात सुन लें। बोरू सरदार, आपको जनाब अलीसे से सवाल नहीं बल्कि इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन को इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर बचाया है। कैसे बचाया उन्हें? किन से बचाया तुमने? दरअसल सुल्तान वालदा सुल्तान और शमसा खातून को बचाते हुए जख्मी हुए। वालदा और भाभी यहाँ पर थे? हाँ, वो यहाँ थे। या मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत अता कर। खुद को संभालो मेरे भाई, इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और खलील और बहादुर? वो दोनों ने लेकर दमिश्क रवाना हो गए। दमिश्क? हमें उन्हें सही सलामत दमिश्क वापस पहुंचाना होगा। हमें उनके पीछे जाना होगा। किस तरफ गए हैं? वो लोग उस तरफ से गए थे। आ जाओ बहादुरो। हम भाईजान की तलाश में निकलते हैं। किस तरफ रवाना किया था उन्हें? चले आइए, मैं बताता हूँ। चलो बहादुरों, आ जाओ। शहंशाह बाल्डविन की ये अजीम शान फतह सलाहुद्दीन के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त साबित हुई है। नहीं मालूम सलाहुद्दीन के साथ क्या हुआ। आखिरी बार मैंने उसे जमीन पर गिरा देखा था। अगर वो मर गया है। जनाब, शहंशाह बाल्डविन की फौज यरूशलेम के लिए रवाना हो चुकी है। और सलाहुद्दीन, वो मारा गया क्या? मैदान जंग में तो वो नहीं मिला। जिंदा है या मुर्दा मालूम नहीं, लेकिन उनकी वालदा और बीवी को गिरफ्तार करके उन्हें भी यरूशलेम ले जाया जा रहा है। फतह हमारी हुई कौंत बेलियन। अगर हम फाते हैं तो फिर उन्हें क्यों कैदी बनाया गया, जबकि इस जंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं? मेरे कौंत जंग में कैदी बनाने का कोई जवाब नहीं बनता मार्कोस। जंग का उसूल तोड़ने का कोई बहाना नहीं। हम बेलियन नहीं, यरूशलेम जाएंगे। मुझे इस बारे में शहंशाह से खुद बात करनी होगी। वो वहां है सरदार। खलील, बहादुर, बहादुर, मेरे भाई। शुक्र है ये जिंदा है। मेरे भाई, चलो उठो। मेरे बहादुर, ये हम हैं। वालिदा सुल्तान, शमसा खातून कहाँ चले गए? क्या हुआ उनके साथ?
मेरे सुल्तान उन्हें कुद्स ले गए, उन्हें कैदी बना लिया गया। शर्म आती है खुद पे, शर्म आती है। हम अपनी सिमत खो बैठे। औरतों को भी नहीं बख्शा उन लोगों ने, वो इस हद तक गिर गए हैं। इन्हें तबीब के पास ले चलते हैं। आ जाओ। चलो बिस्मिल्लाह। परेशान मत हो लॉर्ड गाई, सलाउद्दीन उन जख्मों के बाद ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। उसके जख्मों से ज्यादा मुझे उसके तीर पर भरोसा है। लेकिन जब बात सलाहुद्दीन की हो तो किसी पर यकीन नहीं कर सकता। वो आंखों के सामने होने के बावजूद भी हमारे हाथों से निकल गया। ले आओ, अपने काबिल एतमाद साथियों को लेकर बैतुल अहजान के अतराफ फैल जाओ। जिंदा या मुर्दा सलाहुद्दीन को ढूंढो। जो आपका हुक्म। एनोक, लॉर्ड गाई की बात सुन ली? भरोसा रखे लॉर्ड गाई। जी हाँ मेरे कौंत। मुमकिन है कि सलाउद्दीन मर गया और जानवर उसकी लाश खा गया। देखते हैं। कहाँ हैं आप भाईजान? कहाँ हैं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो रहा सुल्तान का घोड़ा। गोकपुरो, भाईजान यकीनन यहीं कहीं होंगे। अल्लाह का वास्ता है कुछ करो। कर अल्लाह, जान आप पर कुर्बान। अब कहाँ है? कोई इशारा दे, हमारी मदद कर अल्लाह। कहाँ है सुल्तान सलाहुद्दीन? कहाँ है? शाबाश। अरे फिक्र मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर हमारे सुल्तान को कुछ हो गया होता तो ये मुबारक तख्लीक उनका साथ न छोड़ती। कारातेगिन ने सही कहा। सुल्तान तो मौजूद नहीं, लेकिन उनके कदमों के निशान जरूर हैं। एक तरह शख्स के आसार हैं, उसके साथ कोई दूसरा नहीं। मुमकिन है कि वो खुद उठकर चले गए हों। तो इसका मतलब वो दुश्मन के हाथों में नहीं। जख्मी होने के बावजूद भी वो रुके नहीं, चलते रहे। इन निशानात के पीछे चलते हैं, सुल्तान तक पहुंच जाएंगे। सुल्तान के घोड़े को महल ले जाओ। चलो उस तरफ चलते हैं। आ जाओ, चलो। या शाफी, या काफी, या मुआफी, या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। आप लोग मेरे महल में मेहमान बन के रहेंगे और आपसे अच्छा रवैया रखा जाएगा। क्या आप मेहमान नवाजी तलवार के जोर पे करते हैं?
इन बातों से ये हकीकत नहीं बदलेगी कि तुम इतने पस्त दर्जे पे आ चुके हो कि 2 औरतों को भी कैद करने से गुरेज नहीं किया। जो मेहरबानी की जा रही है उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। याद रहे कि तुम यरूशलेम के शहंशाह से बात कर रही हो, वरना मैं अपने मेहमानों से खुद बात करूंगा। आप लोगों का गुस्सा मेरे बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। हमारे मेहमानों की आरामगाह तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है मेरे शहंशाह। जाइए, आप लोगों की आरामगाह तैयार है, वहां आराम कीजिए जाके। सलाहुद्दीन, उन्हें क्या हुआ है बताओ मुझे। हकीकत तो यह है कि सुल्तान के अंजाम की मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको। हमने उसका लश्कर तो बिखेर दिया, मगर वो हमें मिल नहीं पाया। अब आप लोग जाकर आराम कीजिए। रुक जाओ, मुझे हाथ मत लगाना। मेरी कौन थी? बैतुल अहजान से खबर आई है। अगर तुम मुझे यहाँ शार्टलियन की मौत की खबर देने के लिए नहीं आए तो मुझे परेशान मत करना। शहंशाह बाल्डविन ने मुसलमानों की फौज को शिकस्त दी है। बाल्डविन ने सलाहुद्दीन को शिकस्त दे दी है? क्या वाकई में? दमिश्क के सुल्तान जख्मी हालत में फरार हो गए। उनकी तलाश जारी है। उनकी बीवी और माँ को कैदी बना लिया गया है। यरूशलेम जाके मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ ये। हर चीज का अपना एक वक्त होता है। अल्लाह अल्लाह, खैरियत तो है? कुछ मिला है क्या? यहां आकर निशानात खत्म हो गए। अल्लाह, कैसे मुमकिन है? क्या वो परिंदे की तरह उड़ गए? मुमकिन है कि किसी माहिर ने यहां से निशानात मिटा दिए हों। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। वक्त कम है, हमें जल्द कुछ करना होगा। हो सकता है उन्होंने आसार खुद मिटा दी हों गोबरू। हो सकता है। दमिश्क रवाना हो जाओ बोरू, मैं निशानात का पीछा करता हूँ। हाँ, गोबरू ने सही कहा। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तलाश जारी रखूंगा। मेरी तवज्जो यहाँ रहेगी, लेकिन वहां जाना भी बहुत जरूरी है। कोई सुराग मिले तो खबर देना। चलो चलो। अच्छा। यह आदमी तो जख्मी था, ऐसे अचानक सामने कहां से आ गया? इसका मतलब है कि सलाहुद्दीन के आदमी भी अब तक उसे तलाश कर रहे हैं। हमें जल्दी करनी होगी, हमें उनसे पहले सलाहुद्दीन तक पहुंचना है। सब बहुत मोहतात रहे, किसी भी लम्हे आमना सामना हो सकता है। आपको अजीम फतह हासिल हुई है, लेकिन 2 बेगुनाह औरतों को गिरफ्तार करके आपको उन्हें दागदार नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस फतह से हासिल होने वाले अपने हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे शहंशाह, कौंत बेलियन मुलाकात के मुंतजिर हैं। आने दो। कौंत बेलियन, हमारी फतह में तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को मुबारक हो। खुशी बांटने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे। बदकिस्मती से फतह की खुशी बीवी को कैदी बना लिया है। मैंने सुना है कि आपने सलाहुद्दीन की माँ और तुमने ठीक सुना है। शहंशाह बाल्डविन है। सलाहुद्दीन यकीनन आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बीवी ने आप पर तलवार नहीं उठाई थी। याद रखें कि सलाहुद्दीन ने अपना जाती तबीब यरूशलेम भेजा था ताकि आपका इलाज कर सके। मेरी दरखास्त है कि आप उनकी नेक नियति का एहतराम करते हुए उन्हें आजाद कर दें फौरन। कौंत बेलियन, मेरे फैसलों पर सवाल करना ना ही तुम्हारा
और ना ही किसी और का काम है। मैं इस गुस्ताखी को इस शर्त पर नजरअंदाज करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुछ और नहीं कहना तो तुम जा सकते हो। बिस्मिल्लाह। तुम्हारे अंदर जलती आग इस पानी से बुझ जाएगी। कहाँ हूं मैं? वहां जहां एक जिहाद खत्म और दूसरा बड़ा जिहाद शुरू होता है। तुम बैतुल आजान में हो। हकीकत के दीवान तूफान बर्दाश्त करने वाले किसी जहाज का इंतखाब किया होता तो हमारा माल जाया ना होता। तूफान खुदा की मर्जी से आते हैं। असल अदायगी तो तुम्हें करनी चाहिए जख्मी घोड़ों की, क्योंकि हम मुश्तरका हिस्सेदार हैं। तुम्हें इसका इजाला करना ही होगा वरना खून बहेगा। मैं तुम्हारी धमकियों के आगे नहीं झुकूंगा। नौजवानों, इत्मीनान रखो। अगर तुम चाहो तो मैं सालिस बन सकता हूं। बैठो। आप मुझे तजुर्बेकार आदमी लगते हैं, मगर हमारा मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, बस उस हल तक पहुंचने की नीयत होनी चाहिए। तुम्हारा इल्जाम है कि इसने खराब जहाज का इंतखाब किया और वो तुम्हें तकदीर पर राजी रहने का कहता है, दुरुस्त? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का काम याद रखो। इत्तेहाद की बात दामन से बांध लो। तुम एक मसीही ताजिर हो। तुम अपनी शराकतदारी को यूं लालच की नजर मत कर देना। साथ मिलकर नए रास्ते तलाश करो। तुम्हें मुत्तहिद होकर खुदावन की बादशाहत के फायदे के लिए काम करना चाहिए। तूफान खुदा की तरफ से था। हर जाने के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। तुम्हारे दोस्त का सरमाया उसी तरह बाकी रह जाएगा। ये मजबूत कश्ती भी चुन सकता था। तुम्हारा शरीकी कार तलाफी करेगा। वो नए कारोबार का आगाज करेगा और तुमसे ज्यादा सोना लगाएगा, लेकिन आखिर में मुनाफे में इसका हिस्सा पहले जैसा ही रहेगा। यह मुनासिब है। और घोड़ों का क्या? उन्हें मार दो। बेचारे जानवरों को यूं तकलीफ में मत रखो। रहम दिली का तकाजा यही है। आप एक सच्चे रहनुमा हैं। अपना नाम तो बताइए बराए करम। लॉर्ड युदास, और मुझे पादरी कप्तान कहा जाता है। ये लक़ब उस शख्स को मिलता है जो तूफान की लहरों से जहाज को बाहिफाजत साहिल तक ले आता है, यानी बाबा कप्तान। खुदावन तुम्हारा साथ दे। बेलियन! बेलियन! रुको! शम्स और उसकी माँ के बारे में बिल्कुल यही सोचती हूँ मैं, लेकिन बालविन को कायल नहीं कर सकी। जब से मुकद्दस प्याला सामने आया है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। लेकिन मैं शम्सा से बात करूंगी और यकीनी बनाऊंगी कि वो यहाँ खैरियत से रहे। शहजादी, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। हमारे काम की मुश्तरका वजह सिर्फ यरूशलेम है। इसके अलावा आप क्या सोचती हैं या क्या महसूस करती हैं, मुझे इससे सरोकार नहीं है कोई। तुम नाराज हो मुझसे,
लेकिन फिर भी मैं... शहजादी, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि हमारे दरमियान जो फासला है उसे आप याद रखिए। इजाजत चाहता हूं। एलियन, हम एक बड़े सानहे के रूबरू हैं। हमारे सुल्तान जख्मी भी हैं और लापता भी। और सुल्तानाए, मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इस वक्त दुश्मन के कब्जे में है। अमन और सलामती के लिए और सल्तनत के बचाव के लिए जल्द से जल्द हमें बहुत अहम फैसले करने होंगे। दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन सुल्तान की गैर मौजूदगी में सुल्तान मोहतरम ने नायब के तौर पर काजी फाजिल को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कोई भी फैसला करना इन्हीं का हक है। लिहाजा जो करना है वो वाज़ेह है। ऐसे ही है ना काजी फाजिल? हम अपनी फौज के साथ कुद्स पर हमला करेंगे और मेरी वालिदा और भाभी को दुश्मन से आजाद करवाएंगे। उस वक्त जब बैतुल अहज़ान में हमारी फौज शिकस्त खा चुकी हो बोरू सरदार, फिलहाल एक नए मार्के के लिए जाना मुमकिन नहीं। खुसूसन सुल्तान सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी में कुछ जाना मुनासिब नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हरगिज़ नहीं। इसके बरक्स हम लोग हर जगह सुल्तान को तलाश करेंगे, हम सब। और सुल्तान की हालत को देखते हुए हम अपना नया लाया अमल तय करेंगे। मैं अपनी वालिदा और सुल्तान की ज़ौजा की बात कर रहा हूँ, और आप इंतजार करने को कहते हैं? क्या भाईजान उन्हें बचाने की कोशिश में जख्मी नहीं हुए? हाँ, अगर सुल्तान यहाँ होते तो क्या वो यहाँ इस तरह इंतजार करते? जवाब दीजिए। अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए बोरू सरदार। क्या वालिदा सुल्तान और शम्सा खातून सिर्फ आप ही के लिए अहमियत रखती हैं? कम से कम सलीबियों से बातचीत तो की जा सकती है। कुद्स ये जानता है कि उनके हाथ कौन सा खजाना लगा है। कैदियों की रिहाई के लिए कोशिश तो करनी होगी, और वो बगैर किसी बड़े फायदे के उन्हें कभी भी रिहा नहीं करेंगे। और इसीलिए बेहतर होगा कि हम इंतजार करें और उन्हें पहल करने दें। आप क्या कह रहे हैं काजी फाजिल? अगर उन्हें कहीं कुछ हो गया तो? वो कभी ऐसी जसारत नहीं कर सकते जब तक भाईजान नहीं मिल जाते। क्या उन्हें वहां सलीबियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए? बोरू सरदार, सुल्तान को तलाश करना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। यह मामला रियासत के लिए जिंदगी और मौत की तरह है। सुल्तान लापता है, ये खबर जब जंगी वारिसों तक पहुंचेगी तो वो दमिश्क पर चढ़ दौड़ेंगे। इस तरह तो हालात और ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे। अल्लाह न करे ऐसा हो। सुल्तान के की हैसियत से मैं अपनी राय पेश कर चुका। बोरू सरदार ने जो राय दी है उस पे आपका मशवरा तलब है। या तो हम फौरन सुल्तान को तलाश करें और उनकी मातहती में बगैर किसी शर्त के हरकत में आए, या फिर हम हालात के संभलने का इंतजार किए बगैर खुद से मुज़ाकरात का आगाज करें। लिया जाने वाला फैसला हमारी बका का जामिन है। क्या बालविन बाकी नहीं जानता कि सलाहुद्दीन के साथ क्या हुआ? सब कुछ मेरी ही जल्दबाजी का नतीजा है। कहीं उन्हें... काश कि मैंने आने पर इसरार न किया होता। शम्सा, मैं इस सब पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम शर्मिंदा मत हो सिबिल्ला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लो, अब हम वो नन्ही बच्चियां नहीं रही जो गलियों में इकट्ठा खेला करती थी। हम दोनों अपना मकाम जानते हैं। तुम्हारी सफों में बुराई मौजूद है, वो बहुत गहरी और फैल जाने वाली है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये दाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहा।
मैंने बालविन से बात करने की कोशिश की मगर कोई जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपनी कोख में पलती जान की कसम खाती हूँ, तुम चाहो तो हमें नर्म बिस्तर दो, चाहे हमें ठंडी कोठरी में डाल दो। ना हम डरे हैं और ना कभी डरेंगे। तुम मां बनने वाली हो शम्सा। मैंने अपने बच्चे को खो दिया, नहीं रख सकी महफूज। मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे और इस बच्चे के लिए जो मुमकिन होगा करूंगी, वादा करती हूं। बोरू सरदार की राय से कौन कौन मुत्तफिक है? भाई बुरा, क्या अब भी किसी को कुछ और कहना है? जो फैसला आपने दिया है वो कल आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। देखते हैं कि जब भाई वापस आएंगे तो आप उनकी आंखों में कैसे देखते हैं। कोई ऐसी वजाहत नहीं जो हम पेश न कर सकें। हम रियासत का भी सोच रहे हैं और कैदियों की भलाई के बारे में भी। जो फैसला आप लोगों ने दिया है उससे वाज़ेह है कि किसी को उनकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वहां कैद में ना ही आपकी मां है और ना ही आपकी बीवी। जो भी आपने कहना है जरा सोच समझ के कहिए बोरू सरदार। आपका गुस्सा इतना शदीद है कि आपको ऐसे नामुनासिब अल्फाज कहने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन फैसला वाज़ेह है और आपके पास उसे मानने के सिवा कोई और चारा नहीं। मुझे ना तो यह फैसला मंजूर है ना फैसला करने वाले। हर कोई सुन ले कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। जब तक मैं अपने प्यारों को दुश्मनों से छुड़ा ना लूं, मुझ पर खाना पीना और सोना हराम है। किसी में हिम्मत है तो मेरा रास्ता रोक कर दिखाए। मेरे शहंशाह, अगर आप सलाहुद्दीन के जख्मों की शिद्दत पर गौर करें तो उसके दूर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हारे पास सलाहुद्दीन जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं है? बहुत से सिपाही सलाहुद्दीन की तलाश में हैं। अब इत्मीनान रखिए शहंशाह अली, सलाहुद्दीन की तलाश वक्त का अहम मसला है। मुझे तुम्हारी इन बातों से नहीं बल्कि नताइज से इत्मीनान होगा। सही कहा मेरे शहंशाह। जनाब, जहां तक हमने सुना है आपने सलाहुद्दीन की वालिदा और उसकी बीवी को कैदी बना लिया है। मेरे शहंशाह, जब सलाहुद्दीन ही मौजूद नहीं तो उन कीमती कैदियों को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी उनकी कीमत और बढ़ा देगी। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम सलाहुद्दीन की तलाश की जिम्मेदारी संभालो और मुझे आगाह करते रहो। मैदान में मजीद सिपाही भेजे जाएं। जो हुक्म। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।